टीएमसी से मुअत्तल किए गए रुकन असेंबली और जनता यूनियन पार्टी के सदर हुमायूं कबीर आज मुर्शिदाबाद में रेजीनगर में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। हुमायूं कबीर की इस रैली को उनकी ताकत के मुजाहरे के तौर पर देखा जा रहा है। हुमायूं कबीर ने रैली में करीब 10 लाख लोगों के पहुंचने का दावा भी किया है। बता दें कि हुमायूं कबीर ने 11 फरवरी को बाबरी मस्जिद का तामीरी काम शुरू करने का ऐलान किया था, जिसमें 5000 लोग कुरान ख्वानी करेंगे। मगरबी बंगाल के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद का तामीरी काम शुरू होगा। तो आपको बता दें कि हुमायूं कबीर आज एक बार फिर रैली करने वाले हैं। उन्होंने अपनी नई पार्टी यूनियन पार्टी के तहत इस रैली का ऐलान किया है और ये ऐलान किया गया कि हजारों लोग यहां पर पहुंचेंगे। उनके जो हिमायती हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। कुरान ख्वानी के शुरुआत से अब बाबरी मस्जिद की तामीर का काम किया जाएगा। उन्होंने बाबरी की तर्ज पर एक मस्जिद बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही तनाज़ों में घिरते हुए नजर आ रहे थे। नींव रखी गई थी और अब बाबरी मस्जिद की तामीर का काम शुरू किया जाएगा, ये कहना है। टीएमसी में पहले थे, लेकिन टीएमसी की रुकनियत उनकी गई इसी जिद की वजह से ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर इस हदफ को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। रैली करते हुए नजर आएंगे अपने हिमायतियों के साथ, कारकुनान के साथ। 11 फरवरी को बाबरी मस्जिद की तामीर का काम फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया है हुमायूं कबीर ने। बता दें कि लगभग हजारों लोग यहां पर पहुंचेंगे, कुरान ख्वानी होगी और उसके बाद यहां तामीरी काम शुरू होगा। चंदा भी इस वक्त इकट्ठा किया जा रहा है मस्जिद तामीर के लिए, जिसकी जो ख्वाहिश है वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ पर रकम की अदायगी करता हुआ हुमायूं कबीर के जरिए बनाई जाने वाली इस मस्जिद के फंड में पैसा डालता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो यह है बाबरी वाले हुमायूं कबीर, जिनका प्लान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रैली करेंगे और उसके बाद ऐलान उन्होंने कर दिया है कि अब बाबरी मस्जिद को तामीर करने का काम 11 फरवरी से शुरू होगा। अब देखना होगा कि इस पर तनाज़ा क्या देखने को मिलता है, क्योंकि मुल्क में बाबरी मस्जिद की तामीर नहीं होने देंगे। कई दल ऐसे हैं जो इस पर एतराज़ जाहिर कर रहे थे, बावजूद उसके हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की तामीर कराने की बात करते हुए नजर आए हैं। ये साफ तौर पर कहा गया था कि मस्जिद को कभी सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, इसे सियासी एजेंडे के तहत प्रमोट ना किया जाए। एक मजहबी मकाम है, अगर उसकी तामीर करानी है तो खामोशी से करा ली जाए, किसी और नाम से करा ली जाए। ज़रूरी है कि इस मस्जिद का नाम बाबरी ही रखा जाए। इस मामले को सियासत से दूर करने की बार बार अपील की गई थी, लेकिन हुमायूं कबीर अपने स्टैंड पर इस वक्त बने हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बाबरी की तामीर मुर्शिदाबाद में होकर रहेगी, वो इसकी तामीर कराते रहेंगे। टीएमसी की मुअत्तल रुकन असेंबली हुमायूं कबीर की जानिब से बाबरी मस्जिद की तामीर और इस मौके पर बड़ी तादाद लोगों के शिरकत करने का ऐलान किया गया, जिसमें लगभग हजारों लोग कुरान ख्वानी करेंगे। मगरबी बंगाल की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की तामीरी काम होगा, जिस पर लोगों ने मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल भी पेश किए हैं। फीलिंग आता है हुमायूं कबीर साहब जनता यूनियन पार्टी के चेयरमैन जो बोल रहे हैं ना, वो सही बोल रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि 3 साल जो बोला है ना, 3 साल का पहले ही मस्जिद बन जाएगा इंशाअल्लाह। ये आशा हम लोग रखते हैं और हम लोगों का उम्मीद है ये जल्द से जल्द बन जाएगा। और हम लोग को उम्मीद है जो बना जाएगा जल्द से जल्द ही बना जाएगा। 3 साल नहीं, 3 साल के पहले ही बनाएगा। और उसके साथ जो आप लोग अभी सुना, जो एक हॉस्पिटल होगा, एक यूनिवर्सिटी होगा, तरह एक टाउनशिप हो जाएगा वहाँ। एवं वो जो लोग मुर्शिदाबाद देखने आ रहा है बहुत दिन से, 1757 से जो सिराजुद्दौला का इमारत देख रहे आ रहा है, सब लोग आएगा यहाँ। सारी भारत से आएगा एक मस्जिद देखने के लिए। हुमायूं कबीर जो बोला
वो करेगा। ठीक है, तो हुमायूं कबीर का बात सही है, 3 साल के अंदर बाबरी मस्जिद हो जाएगा। और आज होने वाली रैली के हवाले से ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अयान हमारे नुमाइंदा इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अयान, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या एक प्लान जो है हुमायूं कबीर का तैयार इस वक्त नजर आ रहा है, क्या जानकारी उस हवाले से? अयान, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, सवाल थोड़ा दोहराइए। जी, रैली के हवाले से क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्या रैली निकाली गई है हुमायूं कबीर के जरिए और बाबरी की तामीर की जो वो बात कर रहे हैं कि दोबारा काम शुरू होगा, उस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल की सियासी राजनीति के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब 2 नई पॉलिटिकल पार्टी, जो कि पिछले कोई भी चुनाव, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, एक साथ यहाँ पे कॉन्टेस्ट नहीं किया। और हुमायूं कबीर अपनी पार्टी 2025 साल की 22 दिसंबर को बनाया था। पार्टी बहुत ही नई नवेली है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में AIMIM अभी तक कोई भी चुनाव में डायरेक्टली फाइट, मतलब सीट में कॉन्टेस्ट करना, इसका भी अभी तक इसमें नजर नहीं है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक तरफ हुमायूं कबीर और दूसरी तरफ AIMIM, इन दोनों का जो गठजोड़ है वो गठजोड़ आने वाले दिनों में यहाँ पे ना सिर्फ मुर्शिदाबाद बल्कि पश्चिम बंगाल में और बाकी जितनी भी सीटें हैं, मतलब कुल मिला के जो 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, उसमें ये जो गठजोड़ है, जो गठजोड़ आने वाले महीने में ब्रिगेड समावेश भी करने वाले हैं, जहाँ पे हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी खुद आने वाले हैं, ऐसा मंच से ऐलान कर दिया गया। वो क्या गुल खिलाती है ये देखने लायक बात रहेगी। और साथ ही साथ अगर इसके साथ ISF मतलब नौशाद सिद्दीकी और अब्बास सिद्दीकी और उसके साथ वाम मोर्चा, जो कि अब CPIM राज्य संपादक मोहम्मद सलीम की इशारों पे चलती है, एक साथ 4 भाईजान अगर एक हो जाए तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, ये देखने लायक और गौरतलब बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अयान, मस्जिद के हवाले से क्या जानकारी इस वक्त है? उसके लिए रैली निकाली जानी थी आज, उस हवाले से जानकारी आपसे चाहेंगे। अयान, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, सवाल दोहराइए थोड़ा ऊंचा। मस्जिद, बाबरी मस्जिद जो बनाने की बात हुमायूं कबीर कर रहे हैं, उस हवाले से क्या जानकारी है? अयान, क्या लोग वहां पर जुट रहे हैं? रैली में किस तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं? कितनी सपोर्ट, कितनी हिमायत इस वक्त मिल रही है हुमायूं कबीर को? जी बिल्कुल, जहां पे हम खड़े हैं, अगर हम पीछे की तरफ रुक करें, जो पानी टैंकी आपको दिख रहा है उसमें जो बेलडांगा बाबरी मस्जिद है, महज 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। बाबरी मस्जिद, इसकी नींव रखी गई थी 6 दिसंबर को और बाबरी मस्जिद बनना शुरू हो जाएगा 11 फरवरी को। 11 फरवरी ठीक सुबह 10 बजे यहाँ पे 1000 लोग द्वारा कुरान और हदीस पाठ करने के बाद बिल्कुल 12 बजे यहाँ पे ईंटें अपना चेहरा लेने लगेगा। यहाँ पे बाबरी मस्जिद धीरे धीरे तैयार होने लगेगा और अगले 3 साल में बाबरी मस्जिद, उसके साथ यूनिवर्सिटी, उसके साथ अस्पताल और हेलीपैड ग्राउंड बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा, ऐसा हुमायूं कबीर का खुद का मानना है। लेकिन उनके लिए उनके पास जो फंडिंग चाहिए, उसमें से अभी थोड़ी सी फंडिंग आई है, करीब 10 से 12 करोड़ हुमायूं कबीर ऑलरेडी फंडिंग कर चुके हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए बचा कुचा पैसा ठीक तरह से उठ जाएगा, ऐसा उनका दावा और आत्मविश्वास है। बिल्कुल, वहाँ मौजूद जो लोग हैं जो रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, हम देख पा रहे हैं कि आपके पास मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। अयान, क्या कहना है लोगों का इस बारे में? कितना सपोर्ट वो हुमायूं कबीर को करते हैं, ये भी जानना चाहिए। हम पहले आपसे बात करेंगे कि एक तरफ यहाँ पे हम देखें कि हुमायूं कबीर जी JUP वो बैठे थे, उसके बिल्कुल बाजू में बैठे थे MIM। तो इन दोनों का जो गठजोड़ है, उसको लेकर आप कितनी आशावादी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये जो गठजोड़ है, ये कितने गुल खिलाए? सर, मैं मालदा से आया हूँ, शामसी से। मेरा सवाल एकदम छोटा है, आपका जवाब भी बिल्कुल छोटा होना चाहिए कि ये जो गठजोड़ है MIM और JUP का, ये आने वाले चुनाव में कितनी गुल खिलाएगी, कितना इम्पैक्ट होगा इसका?
इसमें बहुत असर पड़ेगा। ममता बनर्जी के देख लीजिए, इसको देखना चाहिए। गांव के अंदर अंदर भाईजान लोग जो है वो क्या बोल रहे हैं मुर्शिदाबाद में? मैं मालदा से आया हूँ। गांव के अंदर मुर्शिदाबाद में क्या बोल रहे हैं मुसलमान कम्युनिटी, क्या बोल रहे हैं? धमाका होने वाला है। अभी तीन भाई का धमाका होने वाला है। आपका गांव में क्या बोल रहे हैं लोग? वही बोल रहे धमाका। दूर दूर से आप आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? हम तो ऐसे आप कहाँ से आए दादा? सुबह 8 बजे निकला हूँ। मैं मालदा से आगे शाम। कहाँ से आए हैं? मैं मिर्जापुर बाजू में मेरा गाँव। कोई आए हैं मालदा से, कोई आए हैं मुर्शिदाबाद की दूर दूर की इलाके से, और इन सब का मानना है कि अगर हुमायूं कबीर का जेयूपी और AIMIM का वासुद्दीन वायसी एक साथ हाथ मिला ले और गठजोड़ बन जाए तो रिजल्ट धमाकेदार होने वाला है। ऐसा यहाँ पे खड़े हुए जनता उन्नयन पार्टी का जो कार्यकर्ता और समर्थक है उनका राय है। बेहद शुक्रिया अयान आपका, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने